मालविंदर कंग दे वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनो की कह रहे हैं। इंडस्ट्री नूं बेहतर किस तरह बनाना है और उन्हां दीयां समस्यावां नूं किस तरह खत्म करना है, वो प्रोग्राम भी दिता, नाल नाल आने वाले टाइम लई नवे सुझाव भी लए। हुण इंपॉर्टेंट गल यह है कि जिहड़ी इंडस्ट्री नूं हुण तक पंजाब च पोलिटिकल क्लास वालों चंदे वास्ते, इलैक्शन दे पैसे वास्ते या इलैक्शन चंदे वास्ते या इलैक्शन डोनेशन वास्ते वरत्या जांदा सी, या लोड़ पैण ते गाहे बगाहे उन्हां नूं सरकारी धौंस नाल एक्सप्लॉइट किया जाता सी, उस तस्वीर च बहुत वड्डा बदलाव आया। दो तीन पहलू मैं तुहाडे सामने रखना चाहुंदा है। अज सारी प्रैस कॉन्फ्रेंस साडे जिहड़े पंजाब दे सनअतकारां वास्ते पंजाब सरकार की कर रही है ते की करन जा रही है और उन्हां दे की डिमांड सी, उन्हां नूं लैके ही मैं फोकस रहूँगा। सब तो पहली गल ते पंजाब दे इंडस्ट्रीलिस्ट नूं घट परेशानी होवे, ट्रांसपेरेंसी होवे और बिना खज्जल खराबी तो अपना काम अगे वधा सके, उहदे लई मान साहब की सरकार ने जिहड़ा ग्रीन स्टैंप पेपर इंट्रोड्यूस किया, उहदे पिछे बड़ा स्पष्ट है, बड़ा सरल ते ट्रांसपेरेंट है कि पहला हुंदा की सी कि किसी इंडस्ट्रीलिस्ट ने इंडस्ट्री लाउणी आ ते पहला जमीन खरीदता सी, उहदे वास्ते उहदी एक्सप्लॉइटेशन हुंदी सी। फिर तकरीबन 5 ऐसे डिपार्टमेंट जिन्हां तो उहनूं NOC लैनी पैंदी सी, उत्थे धक्के खाने पैंदे सी, रिश्वत देनी पैंदी सी, खज्जल खराबी हुंदी सी और उस तो बाद भी पता नहीं कि उहदी इंडस्ट्री लगनी कि नहीं लगनी, इहते भी कोई श्योरिटी नहीं सी कि जमीन खरीद ली और उस तो बाद ऑब्जेक्शन लाता पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने, ऑब्जेक्शन लाता इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने, इलेक्शन लगाता नेशनल हाईवे ने, ऑब्जेक्शन लाता लोकल बॉडी मिनिस्ट्री ने, इन्वायरमेंट ने। सो एक ते मान साहब की सरकार ने यह किया है कि ग्रीन स्टैंप पेपर कोई भी इंडस्ट्रीलिस्ट चाहवान अपनी जमीन खरीदूगा, उसका खसरा नंबर जिहड़ा इन्वेस्ट पंजाब का पोर्टल है उस पर पा दूगा। जमीन खरीदण तो भी पहला सिर्फ जमीन आइडेंटिफाई करके उहदे खसरे इन्वेस्ट पंजाब ते पा के इन्वेस्ट पंजाब तमाम तरीके नाल उहनूं वेरीफाई करूगा, उहनूं गो हेड अगर उहदा सही जगह ते आ ना, उत्थे जिहड़े मैं 4-5 डिपार्टमेंट रिपीट ना करा, तुहाडा भी टाइम बचूगा। उन्हां दी अगर किसी तरह की ऑब्जेक्शन नहीं है तो उत्थों क्लीयरेंस मिल जाती है कि तुसीं इस जमीन नूं खरीद सकते हो। पहली गल तो उहदी जमीन खरीदण दी जिहड़े प्रति जिहड़ा रिस्क है पैसे का, वो रिस्क कवर होया। दूजी गल, जदों ने जमीन रजिस्ट्री करा ली तो ग्रीन स्टैंप पेपर जिहड़ा इंट्रोड्यूस किया मान साहब की सरकार ने, उहदे च तमाम तरह दीयां वो जिहड़ियां सहमतियां है, नो ऑब्जेक्शन है, वो सारे कवर हो जाने आ ते वो बंदा जिहड़ा आ इंडस्ट्रीलिस्ट अगे जा सकदा, इंडस्ट्री वास्ते आ सकदा, ताकि एक तो खज्जल खराबी बची, कोई रिश्वत नहीं, किसी तरह की उन्होंने परेशानी नहीं, तो कोई रिस्क नहीं। सब तो वड्डी गल ये रिस्क भी है कि 10 करोड़ की जमीन मान लो खरीद ली तो वो जमीन की जी लोकेशन है वो नेशनल हाईवे जिहड़ा आ वो भी ऑब्जेक्शन ला सकता, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ना भी, या कोई जिहड़ा अर्बनाइजेशन होना सरकार का या पोल्यूशन बोर्ड का कोई ऑब्जेक्शन लग सकता। एक तो सब तो वड्डी गल है कि वो सारी खज्जल खराबी बची, ट्रांसपेरेंसी बची। एक तो ये गल। दूजी गल, किसी भी इंडस्ट्री ने जी एग्जिस्टेंस इंडस्ट्री है उन्होंने एनुअली रिन्यू कराने वास्ते पंजाब पोल्यूशन बोर्ड को भी, लोकल बॉडी को भी, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को भी तमाम तरह के दफ्तर चक्कर लाने पैंदे सी और फिजिकल वेरीफिकेशन भी वो साइड की हुंदी सी। उस चीज़ को भी खत्म करके मान साहब की सरकार ने जिहड़ा एनुअल रिन्यू होनी है इंडस्ट्री, जिहदे तकरीबन 7000 इंडस्ट्री होंदी है छोटी वड्डी पंजाब, उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ एक पोर्टल ते जाके रिन्यू की एप्लीकेशन पाउणी है तो ऐटोमैटिक उसकी रिन्यू हो जाती।
तीसरी गल, जे किसी इंडस्ट्रीलिस्ट ने मान लो कोई इंडस्ट्री ला ली है, कंस्ट्रक्शन कर ली है और ਉਹਦੇ ਚ कई तरह ਦੀਆਂ वायलेशन हो रही हैं, चाहे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट दियां चाहे पोल्यूशन बोर्ड दियां, उस मसले च फिर रिश्वत अगे आ जाती सी। मान साहब की सरकार ने जी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुकी आ, उन्होंने दिता है वॉलंटरली डिस्कलोजर स्कीम। जे बंदा इंडस्ट्रीलिस्ट वॉलंटरली डिस्कलोज कर दे कि आ मैं वायलेशन की सी कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो आ मेरी उन्होंने एग्जम्पशन दी आ, उन्होंने सहूलत दी आ, आने वाले दिसंबर तक महीने च वो जड़ा आ उहदे ते किसी तरह की पेनल्टी जी नहीं लगूगी और अलाउ कर दिता जाऊगा। ये भी जड़ा है ऑनलाइन सिस्टम, ये भी कोई दफ्तर की खज्जल खराबी नहीं। चौथा, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक हेल्प डेस्क क्रिएट कर रहा है, नाल PSPCL। देखो दो ऐसे महकमे हैं जिन्हां को सब तो वध इंडस्ट्रीलिस्ट नूं वाह पैंदा है। उन्होंने हेल्प डेस्क जिहड़े आ उहदे ते भी जिहड़ी रिपोर्टिंग है सीधी CMD नूं है। इस हेल्प डेस्क ते जाके इंडस्ट्रीलिस्ट अपनी कंप्लेंट दर्ज करावे और उहदी जिहड़ी सोल्यूशन है वो CMD साहब ने आप करनी है। विचोलिया जिहड़ा सिस्टम है, जिहड़ा थलड़े लैवल तो लैकर, मैं किसी डेजिग्नेशन का नाम नहीं लै रहा, लेकिन सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि हिस्सेदारी थल्लों लैके उपर तक कितना जाती सी, वो सारी जिहड़ी विचोलिया सिस्टम वो खत्म किया। वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करावे, उन्होंने जिहड़ी जिहड़ी लोड़ है वो इसे तरीके नाल मान साहब की सरकार ने तय किया जिन्ने भी साडे फोकल पॉइंट है पंजाब दे, अगले 2 सालों सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारिया वैकेंसीज बिजली तो लैके सड़कों तक उन्होंने कंप्लीट करना है। किसी तरह की उत्थे असुविधा जी इंडस्ट्रीलिस्ट ना होवे, जिहड़ा उत्थे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ करके खज्जल खराबी होंदी सी वो भी खत्म करनी है। किसी तरह की उन्होंने खज्जल खराबी ना होवे इंडस्ट्रीलिस्ट जोन च। और ये जिहड़े फोकल पॉइंट है साडे, उत्थे उस फोकल पॉइंट च अगर किसी इंडस्ट्रीलिस्ट ने मान लो एक यूनिट लग्या है, उन्हें एडिशनल यूनिट वधा लिया, मान लो सड़क पार है तो उहदे लई 2 मीटर लेने पैंदे सी। मान साहब की सरकार ने एग्जम्पशन दी है, एक बंदे ते अगर 2 यूनिट भी है सड़क पार करके उन्होंने दूसरा मीटर लैण की लोड़ नहीं है। एडिशनल बर्डन उहदे ते किसी तरह का फाइनैंशियल या जिहड़ी सो कॉल्ड रिश्वत जिन्हों कह सकते हैं वो देने की लौड़ नहीं। और तकरीबन सारिया चीज़ों को ऑनलाइन किया है परमिशनां नूं लैके। इस तरीके नाल जिहड़ा बिल्डिंग का बिलिंग साइकिल है, खास कर शैलर इंडस्ट्री होंदी है, शैलर इंडस्ट्री बिलिंग साइकिल, शैलर इंडस्ट्री तकरीबन 4-5 महीने चलती है पंजाब च। उस तो बाद जिहड़े सोलर प्लांट उत्थे लगे आ उन्हां दे बिजली का जिहड़ी प्रोडक्शन है, क्योंकि वो बिजली जिहड़ी उन्हें पैदा करनी उन्होंने इनकम हुंदी आ उस सोलर इंडस्ट्री वाले उहदे च भी जिहड़ा पीरियड सीगा वो 1 अक्तूबर तो लैके 30 सितंबर तक सी, जिहदे तक करके बहुत सारिया कॉम्प्लीकेशनस होंदियां सी। उन्होंने भी यूनीफॉर्मिटी की है, जिहड़ा कि 1 अप्रैल तो 31 मार्च तक बिलिंग साइकिल जिहड़ा आ 1 अप्रैल तो 31 मार्च तक का मन किसी तरह की कॉम्प्लीकेशन ना आवे, खास कर सैलर इंडस्ट्री वाले जिहड़ा सोलर प्रोडक्शन वो होनी है, वह जिन्नी वो खपत हो रही है, उस तो अलावा जो एडिशनल प्रोडक्शन वो कर रहा है वो पंजाब सरकार को दूगा और पंजाब सरकार समय सिर उन्होंने पैसा देवे ताकि उन्होंने कोई कॉम्प्लीकेशन ना हो। ये वो सहूलत वास्ते किया है। एक इस तरीके ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जे किसी इंडस्ट्रीलिस्ट ने एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर ली है, मान लो जी उन्होंने अलाउड है कि इन्ने एरिए इन्नी कंस्ट्रक्शन करनी है पर्टिकुलर एरिए, और उस तो एडिशनल अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी यूनिट ने कर लिया तो उन्होंने पेनल्टी लगती सी 143
ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫਿਟ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੋਝ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਅਪਰੂਵਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 143 ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫਿਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫਿਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ 40% ਤੱਕ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਆ, ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ 40% ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਵਧਾਤਾ 65% ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 75 ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 75 ਘੰਟੇ ਅਲਾਉ ਸੀਗੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਧਾਤੇ 115 ਘੰਟੇ ਤੱਕ। 115 ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਸ ਹੈ ਉਹ 75 ਤੋਂ 115 ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ, 31 ਮਾਰਚ ਉਹਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸੀ, 31 ਮਾਰਚ 2023, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਨਲਟੀ। ਹਰੇਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 31/12/2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੀ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ, ਟਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ तमाम ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਮਐਸਐਮਈ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਵਲ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2,79,000 ਯੂਨਿਟ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ।
ਔਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਰੈਂਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ कारगर है और लोग चाहते हैं कि पंजाब च इन्वेस्ट करिए। और इसे करके पिछले एक साल 50,871 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है, जिहदे नाल 2,86,000 के करीब नवीं नौकरियां जनरेट होणगियां। तो एक वड्डी अचीवमेंट है मान साहब की सरकार की कि पंजाब च एक सुखावा माहौल इंडस्ट्री नूं जिहड़ा बेहतर दिता है, ताकि लोग जिहड़े आ जिहड़ा कहंदे सी ना हो की रहा सी कि मैं जिस तरह पहला भी कहा भी इंडस्ट्रीलिस्टां नूं ते चंदा उगाउण दा जिहड़ा आ जरिया बनाया गया सी। इसे करके साडे तो बहुत सारी जिहड़ा साडे मानयोग अरविंद केजरीवाल जी ने अमृतसर का उदन जिक्र भी किया, 800 तो वध यूनिट सी, 120 ते 130 रह गए पिछले 20 सालों च। उहदा कारण यह है कि इंडस्ट्रीलिस्टां नूं धौंस, रिश्वत, गैंगस्टरवाद, सरकार का ना पक्की रवैया और खज्जल खराबी बहुत की जाती सी। वो सारिया चीज़ों मान साहब की सरकार ने जिहड़ा है खज्जल खराबी घट तो घट होवे इहदा ध्यान रखिया। इस तरीके नाल दो तीन चीज़ां होर आ जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल रखना चाहुंदा है। अच्छा, जिहड़े साडे फोकल पॉइंट है उत्थों की सिक्योरिटी वास्ते प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन रहे, इंडस्ट्रीलिस्टां की यह डिमांड सी कि पुलिस चौकियां स्थापित कीतियां जाण। मान साहब की सरकार 14 पुलिस चौकियां जिहड़ियां आ पंजाब के डिफरेंट फोकल पॉइंटां ते स्टैबलिश करन जा रही है। नाल नाल मोहाली च एक पुलिस स्टेशन जिहड़ा है फोकल पॉइंट जिहड़ा इंडस्ट्रीयल जोन है, पुलिस स्टेशन जिहड़ा है उत्थे बनाउण जा रही है, ताकि जिहड़ी पुलिस जिहड़ी है साडा पुलिस महकमा हमेशा इंडस्ट्रीलिस्टां की असिस्टेंस लई तैयार रहे, उन्होंने किसी तरह की कोई परेशानी ना आवे। इस तरीके नाल मुख्यमंत्री जी के ऑफिस इंडस्ट्रीलिस्टां के सहयोग लई मानयोग मुख्यमंत्री जी के CMO चीफ मिनिस्टर ऑफिस एक सैल जिहड़ा है स्पैशल सैल इंडस्ट्रीलिस्टां नूं सहयोग कर लई, असिस्ट कर लई और उन्होंने गाइड कर लई, जिहड़ा कि मॉनिटर करूगा बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ, वो मॉनिटर करूगा किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। इस करके मानयोग मुख्यमंत्री जी के ऑफिस मॉनिटर सैल जिहड़ा वो इस्टैबलिश किया जा रहा है, ताकि साडे इंडस्ट्रीलिस्टां नूं किसी तरह की परेशानी ना आवे। एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मोहाली की जिहड़ी सनतकार मिलनी हुई आ, मानयोग मुख्यमंत्री जी ने ऑन स्पॉट की आ। इस ऑन स्पॉट अनाउंसमेंट तो एक तो यह साबित हो गया कि मान साहब की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार हिस्से पत्ती च कोई भरोसा नहीं रखती। मोहाली के इंडस्ट्रीलिस्टां ने यह डिमांड की सी उस दिन जो संवाद किया जा रहा सी कि जेडे इंडस्ट्रीयल प्लॉट कई साल पहला अलॉट होए सी मोहाली, क्योंकि सुखावा माहौल ना होने करके वो जेडे इंडस्ट्रीयल प्लॉट खत्म हो गए, बंद हो गए, मतलब जिन्हों कह लो भी उन्होंने जोड़ा ढांचा है वो बिल्कुल खत्म होंदा जा रहा, आबाद नहीं है, यूनिट चल नहीं रहे। क्योंकि एक तो इंडस्ट्रीलिस्टां की बेभरोसगी सी, दूजे सूबियां जा रहे सी, दूजा किते ना किते उन्होंने लग रहा सी भी इत्थे जिहड़ा बिजनेस करना साडे लई फायदे की गल नहीं है। उही इंडस्ट्रीलिस्टां वास्ते, क्योंकि वो जिहड़े इंडस्ट्रीयल प्लॉट है बंद पे है, सरकार उन्होंने नवे सिरे तो ऑप्शन कर सकती है। मान साहब की सरकार ने इंडस्ट्रीलिस्टां के सजैशन उन्होंने भावनावां की कदर करते हुए मोहाली च अनाउंस किया, जिहड़े इंडस्ट्रीयल प्लॉट बंद पे आ, जिहड़े लोगों को अलॉट अज तो 15-20 साल पहले होए सी, उन्होंने 1 साल की मोहलत होर दी जा रही है, ताकि वो अपने यूनिट इस्टैबलिश करन। पंजाब सरकार उन्होंने सुखावा माहौल देगी। ये पंजाब सरकार की जिहड़ी प्रो इंडस्ट्रीलिस्ट जिहड़ा सोच है, पॉलिसी है या विजन है, ये असी दर्शाया है। पंजाब सरकार का मकसद है
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, तमाम ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਫਨ ਫੜਾਉਣੇ ਆ ਟੀਕੇ ਛਡਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਪ੍ਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਕੋਈ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ PSPCL ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। तमाम ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।